आत्मा नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं म्यूट ऑल कर दी हूँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकेंगे, कुछ कहना हो। तो कल तो संडे वैलेंटाइन डे सब मना रहे थे, मैं देखी बहुत लोगों का सबका स्टेटस और बहुत जगह क्लासेस भी हो रहे थे इस पर। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि 14 फरवरी को ही हम वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, हम कभी भी डेली हम लव एनर्जी के संग में रहना, अनकंडीशनल लव देना और हर दिन वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। तो आज अपना टॉपिक भी है यही, हार्ट चक्रा हीलिंग, उसी पे मेडिटेशन रहेगा और उसी के कंटिन्यूएशन में लास्ट में हम सेल्फ लव भी करेंगे। क्योंकि अगर सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने आप को ही प्यार नहीं करेंगे, तो हम दूसरों को प्यार कैसे देंगे? और जितना अपने वुमेन, अपने लेडीज़, अपने घर, परिवार, बच्चों को सँभालते करते-करते अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं। तो और अपने में ही कॉम्प्रोमाइज़ करने को ही हम प्रेम समझने लगते हैं कि ठीक है, हम जो अपने कभी कुछ रहा होगा, कोई हॉबी, कुछ अच्छा लगना, चाहे म्यूज़िक सुनना, चाहे डांस करना, चाहे कुछ पोएम लिखना, ऐसा कुछ भी अगर अपनी हॉबी या कुछ ऐसा है, आप सोचेंगे इस मेडिटेशन के बाद आज एंड में, तो अगर कुछ ऐसा है जिसको हम भूल गए या दबा दिए, तो आज वापस उसको जगाना है, जागृत करना है कि अपने लिए एक मी टाइम रखना है कि हाँ, हमारा दिन भर जो भी रूटीन है वो करते हुए हम 1 घंटा अपने लिए निकालें, जो मेरी हॉबी है उसको हमको करना है, तो हम लाइफ और भी खूबसूरत और एन्जॉय करके जिएँगे। और ऑफ कोर्स हम यही चीज़ जो मैंने कहा कि अगर हम अपने आप को ही प्रेम नहीं करेंगे, तो हम सही से दूसरों को भी प्रेम नहीं दे पाएँगे। और जो हार्ट चक्रा मेडिटेशन है, इससे आज क्योंकि चक्रास सभी ओपन होना ज़रूरी है, हम जानते हैं, हम पहले भी चक्रा पे क्लास किए हैं और कि जो 7 चक्रा सब मेजर 7 चक्रास है, जो कि हमारे एनर्जी बॉडी में है और अगर वो सब चक्रा ब्लॉक रहे, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या डिज़ीज़ रहता है और सिर्फ़ फिज़िकल ही नहीं, हमारे लाइफ़ में भी सफ़रिंग रहती है। तो एक तो हार्ट चक्रा जो कि अगर वो हार्ट चक्रा जो दिल के पास है, अगर वो ब्लॉक्ड रहे, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है हमारे शरीर में और जीवन में, जैसे कि बहुत जेलसी होना, कंजूस होना, गॉसिपिंग करना, दूसरों की बुराइयाँ करना, इन सब में आनंद आता है या वही करते हैं तो ब्लॉक होता है, दोनों वाइस वर्सा। अगर हम ऐसा करते हैं जेलस और गॉसिपिंग या दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाते, तो हमारा ये चक्रा ब्लॉक होता है और अगर ये चक्रा ब्लॉक है, तो हम हमेशा वो अकेलापन, निराशा, ये सब इन सब चीज़ों से बने रहते हैं। अगर बहुत ओवर एक्टिव होता है, तो वो भी सही नहीं है। ओवर एक्टिव माने फिर ओवर अटैचमेंट होना कि चाहे वो अपने स्पाउस के संग हो, अपनी फैमिली या किसी चीज़ के संग। तो बहुत ओवर एक्टिव होने से अटैचमेंट होना, फिर क्या होता है, हम थोड़ा उस पर गुलामी करने लगते हैं। मेरे को ही प्यार करो, मुझे देखो, मैंने कुछ करा, कहा तो तारीफ़ करो या फिर यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। अगर बच्चों के संग में भी रहता है, तो हम बहुत सारी पाबंदियाँ डालने लगते हैं। तो भी वो गलत हो जाता है। तो इसलिए चक्रा को बैलेंस रखना, अगर वो बैलेंस है तो हमारी लाइफ भी बैलेंस ही रहती है और हम खुशी में, आनंदित में रहते हैं। अब और हमको एक बैलेंस में रहना मतलब फिर है कि ठीक है सब कुछ, प्रेम अटैचमेंट को हम डी-अटैच्ड होके रखते हैं, कि बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खराब नहीं, समझते हैं कि ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है कि किसी ने कुछ ऐसा कहा करा तो ठीक है, उसका आज उसकी प्रॉब्लम होगा, उसको कुछ माइंड से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा या किया। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आती है अगर हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस है। हम गिवर बनते हैं, अनकंडीशनल लव, अगर हम किसी को प्रेम के बदले में देकर, ये नहीं कि वो बदले में मुझे तारीफ मिले या बदले में वो भी मुझे उतना ही प्रेम करे, तो वो चीज़ नहीं। अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम भाव और फिर वो प्रेम भाव सिर्फ़ ये नहीं कि मैं अपने घर परिवार या लव्ड वन्स के साथ ही रखूँ। वो गिवर हमको वैसा गिवर बनना है कि सिर्फ़ अपने घर परिवार या इसी को नहीं, पूरी दुनिया को। आज जैसे अगर गौतम बुद्धा, भगवान गौतम बुद्ध,
उनकी तरह बनना है। आज उनका प्रेम ये नहीं था कि अपने सिर्फ घर परिवार या पत्नी, बच्चे, वो सब कुछ अगर छोड़कर निकले भी थे, तो अपने ठीक है सच्चाई की खोज में, और फिर जब उन्होंने जाना करा तो वो पूरी दुनिया में घूमे, सबको ध्यान सिखाना, सबको निस्वार्थ प्रेम देना। तो उस तरीके का, अगर भले ही ठीक है, हमको उसके लिए ऐसा नहीं कि हमको कहीं घर छोड़कर निकलना पड़ेगा। हम घर में रहते हुए अपने जो जीवन दिनचर्या जो कर रहे हैं उसको निभाते हुए भी हम सब ध्यानी हैं। हम जहाँ समझते इस बात को कि हम जितना ध्यान करते हैं, हमारे चक्रास बैलेंस रहते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल एक अलग तरीके से होता है। हम सामने वाले को भी समझ पाते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह खूबसूरती से जी पाते हैं। ये नहीं कि बस जीवन काट रहे हैं, हम हर एक मोमेंट को एन्जॉय कर पाते हैं। तो एक जैसे गिवर उस तरीके का बनना है, जैसे आज सूरज, वो हर वक़्त रोज़ आता है, रोज़ रोशनी देता है, बदले में कुछ नहीं माँगता। एक फूल अपनी खुशबू सब जगह बिखेरती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं माँगता। तो उस तरीके से कि अपने बस प्यार देना है, गिवर बनना है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं पर डोनेशन भी करने जा रहे हैं, कहीं पर कुछ किसी का हेल्प भी करने जा रहे हैं, तो 10 जगह चर्चा भी नहीं करना है कि मैंने ये किया, वो किया। तो फिर वो वापस, फिर वो निस्वार्थ वाली बात हट जाती है। फिर हम अच्छे कर्मा करें भी, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमको उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि वो नेम फेम में बँट जाता है। तो उस तरीके से हमको एक गिवर बनना है अपने लाइफ में, जितना हम दे सकें, जितना जब मौका मिला। हम अगर ध्यान भी सिखाते हैं, किसी की प्रॉब्लम सुन के उसको कंसोल भी करते हैं, तो वो भी एक तरह का सर्विस हो जाता है कि हमने कुछ दिया। और ये तो है। आज जो हम मेडिटेशन करेंगे, एक्चुअली थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। हम कोई चैंटिंग या ये सब नहीं करने वाले हैं, जो हम कभी-कभी हम 7 चक्रास पे चैंटिंग पे करते हैं ध्यान, वो नहीं है। आज का मेडिटेशन हमारा जो है, ये एक बहुत ख़ास कह सकती हूँ, ख़ास इसलिए क्योंकि आज के मेडिटेशन में हम इन्वोकेशन करेंगे, जैसे हम आमंत्रित करते हैं ध्यान से पहले दिव्य देवदूतों को, स्पिरिचुअल हेल्पर्स को। आज हम हार्ट चक्रा से रिलेटेड उनके भी गॉड को इनवाइट करेंगे। हार्ट चक्रा से रिलेटेड जैसे राधे कृष्णा हैं, शिव जी, पार्वती जी हैं, लव के सिंबल हैं ये लोग। इनको भी हम इनवाइट करेंगे, लॉर्ड बुद्धा को इनवाइट करेंगे और हम एस्ट्रल पिरामिड को इनवाइट करेंगे, एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। तो और बस आपको हमको क्या करना है, एक फेथ रखना है, एक विश्वास कि हाँ, हमने जिनको बुलाया है, वो आए हैं, उनके प्रेजेंस को हम फील करेंगे। एस्ट्रल मास्टर या पिरामिड वो चीज़ जो कि दिखते नहीं है पर हैं। जो मास्टर्स हमको हमारे हेल्प के लिए हर वक़्त हैं अवेलेबल, लेकिन हम उनको याद करते हैं, हम उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं, हमको हेल्प करते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं। तो इस तरीके से हम उनको इनवाइट करेंगे। पिरामिड, हम पिरामिड कैप भी पहनते हैं मेडिटेशन से पहले कि पिरामिड की एनर्जी हम में बनी रहे। और बहुत से लोग कहीं पर पिरामिड अगर स्ट्रक्चर वे में बना हुआ है, तो उसमें भी जाके हम ध्यान करते हैं, तो बहुत वाली अच्छी 3 टाइम्स मोर पावरफुल एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब अगर पिरामिड कैप नहीं है, कहीं पर पिरामिड में जाकर ध्यान नहीं कर सकते कि हर वक़्त हम वैसी जगह नहीं जा सकते जहाँ की पिरामिड बना है, तो क्या करते हैं हम, एक एस्ट्रल पिरामिड को इन्वोक करते हैं, जो कि हम हमारे बुलाते ही हमारे एक एक पिरामिड, एक वर्चुअल एक पिरामिड आ जाता है, एस्ट्रल पिरामिड, जो कि हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी ही उतनी ही मात्रा में वो एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। तो हम सब एस्ट्रल पिरामिड के अंदर बैठेंगे, सारे ध्यानी, और मास्टर्स को बुलाएँगे। और एक खास बात ये है इसमें कि हम हार्ट चक्रा हमारा ब्लॉक है अगर, तो वो ब्लॉकेजेस ये नहीं कि सिर्फ़ इसी जन्म का है या इसी जन्म में मेरे को दुःख तकलीफ मिला था, मैं ग्रीफ में थी, मैं दुखी में थी, तो मेरा ब्लॉक है। या मैंने किसी के लिए कुछ गलत, किसी के संग गलत व्यवहार किया तो ब्लॉक है। सिर्फ़ वो तो है इस कारण से, लेकिन सिर्फ़ इस जन्म नहीं, अब तक के जितने भी जन्म, ये सोल जो बॉडी लेके बदलता आ रहा है कितने जन्मों से, तो हर जन्म के जो भी ब्लॉकेजेस हमारे हार्ट चक्रा में हैं, क्योंकि वो रहते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस जिन भी कारणों से है, तो वो हमारे इस लाइफ में भी है। फिर है कि हम बहुत अच्छे गुड कर्मा और ये सब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो रिलीज़ होते रहते हैं। लेकिन आज के मेडिटेशन में हम अब तक के सारे जन्म के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सबको रिलीज़ करेंगे।
मास्टर्स के ब्लेसिंग से अपने इंटेंशन, संकल्प शक्ति बोलते हैं। संकल्प से सृष्टि, ऐसा हम सुनते हैं ना, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो जो हम संकल्प लेंगे तो हम हमारे साथ वो ही वैसा ही काम होगा। अगर हम डाउट लाएँगे तो डाउट वाली एनर्जी रहेगी, हम विश्वास के संग करेंगे तो विश्वास वो वैसा काम करेगा। तो हम संकल्प में डालेंगे कि हम जितने भी इस जन्म के पहले के हर जन्म के लोगों को हम इनवाइट करेंगे, उस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर हम उनके संग बैठेंगे और सबसे माफ़ी माँगना देना करके उनको रिलीज़ करेंगे। हम अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने ही जो भी ब्लॉकेजेज़ हैं, जो हमको नहीं पता, उन सब से हम मुक्त होंगे। तो क्यों ना किया जाए, क्यों ना ऐसा, जब अगर हमारे में ही इतनी शक्ति है, पावर है कि हम ऐसा कर सकते हैं अपने संकल्प से, अपने थॉट से, मास्टर्स को बुलाकर उनकी एनर्जी से, तो हम ऐसा करेंगे। तो इसी तरह का आज का ध्यान कि हम सब कर्मास और ब्लॉकेजेस को रिलीज करें, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव करें, बड़ा करें, अनकंडीशनल लव भरें, स्प्रेड करें, सबको दें और फिर साथ में अपने आप को भी लास्ट में सेल्फ लव करते हुए इस मेडिटेशन को हम एंड करेंगे। तो तैयार हो जाएं आज के मेडिटेशन के लिए। सब जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार दें। हाथ पैर हम क्रॉस करके बैठेंगे। अ, एक लाइन है, यद भावम तद भवति। इसका मीनिंग है हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो इसीलिए संकल्प हम डालेंगे, मैं ध्यान में मैं गाइड करती रहूंगी, वैसा हम सब करते रहेंगे। तो एक ट्रस्ट रखें, एक सरेंडर भाव कि हाँ मैं तैयार हूँ। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हाथ पैर क्रॉस रखें, चश्मा उतार लें। अपने आप को अलाउ करें अगले 1 घंटे के लिए हम ध्यान विधि में रहेंगे। बाहर की दुनिया को कुछ समय के लिए भूल जाना है। बस इस पल में ध्यान विधि में अपने साथ अपनी सांसों के संग रहेंगे। साउंड क्लियर है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट में लिख दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स हो जाए। कुछ देर अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। जितना हम अपनी सांसों के संग रहेंगे उतना ही सोच विचार से हम मुक्त होते चले जाएंगे। चेहरे पे हल्के से मुस्कान सारे तनाव को जाने दें। हर आती हुई श्वास के साथ फ्रेश एनर्जी से भरते जा रहे हैं। नई प्राण वायु, नई ऊर्जा से भरते चले जा रहे हैं।
भर जाती हुई सांस अंदर की थकान, चिंता, परेशानियां सबको बाहर कर रही है। अब हम आज के ध्यान शुरू होने से पहले आमंत्रित करते हैं, मेरे साथ आप अपने मन में दोहरा सकते हैं। हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को। हम आमंत्रित करते हैं अपने उच्चतम आत्मा, अपने पूर्ण आत्मा को, हायर सोल को। हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल मास्टर्स को, 20 डायमेंशन से एक्टोरियन मास्टर्स को। प्रेम पूर्वक आवाहन करते हैं लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस, महाअवतार बाबा जी। हार्ट चक्रा के मास्टर्स, अनाहत चक्रा की देव देवी को, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। अनाहत चक्रा के एलिमेंट को, वायु, वायु देवता को आमंत्रित करते हैं। यूनिवर्सल हीलिंग एंजल्स को इनवाइट करते हैं। आर्कएंजल राफेल, हमारे गार्डियन एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, हम सभी को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं कि वे सब आकर आज की हमारे ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से भर दें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं एस्ट्रल पिरामिड को, देखें अपने मन की आंखों से एक बहुत बड़ा एस्ट्रल पिरामिड हमारे लिए आ चुका है। हम सभी ध्यानी, जो अभी 130 ध्यानी, हम सब इस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर सभी एक सर्कल बनाकर बैठे हैं। इस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर सभी ध्यानी एक दूसरे का हाथ थामे एक घेरा बनाकर बैठे हैं, एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होकर।
एकाकारता का भाव, समानता का भाव के साथ इस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर बैठे हैं। जितने भी मास्टर्स को हमने इनवाइट किया है वे सभी भी इस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर बैठे हैं, हमारे साथ ही। वो भी एक सर्कल में इस बड़े से एस्ट्रल पिरामिड के अंदर बैठे हैं। उनकी एनर्जी, उनके प्रेजेंस को हम फील करेंगे, हम फील कर पा रहे हैं। उनकी दिव्यता हम पर एक बारिश की तरह, एक शावर की तरह बह रही है। इस एस्ट्रल पिरामिड की भी एनर्जी हमको मिल रही है। आज हम अनाहत चक्र ध्यान करने जा रहे हैं। हम सब संकल्प लें कि इस हार्ट चक्र, अनाहत चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस हैं इस जन्म या किसी भी जन्म के, इस आत्मा की यात्रा में लाइफ लेसन लेते हुए जितने भी कार्मिक अकाउंट, जिन लोगों से भी कर्म सिद्धांत हमारा बना है, जिनके कारण हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है, उन सभी लोगों को हम सूक्ष्म शरीर के रूप में उन्हें आमंत्रित करते हैं। वे भी इस बड़े से एस्ट्रल पिरामिड के अंदर आए, हमारे संग ध्यान करें। ध्यान की ऊर्जा, मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए हमारे कार्मिक अकाउंट रिलीज हुए और हम इस कर्म बंधन से हम सब मुक्त हुए। कल्पना करें, अपने मन की आंखों से देखें, वे सभी इस जन्म के और किसी भी जन्म के वे सभी लोग, चाहे वो जीव जाति हो, पशु जाति हो, वृक्ष जाति हो, जिनको भी हमने दुख दर्द पहुंचाया है और जिनसे भी हमें दुख दर्द मिला है, उन सबको हम प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं। वे सभी हमारे साथ इस पिरामिड के अंदर हैं। उन सबको भी ध्यान की ऊर्जा मिले और वे सभी भी मुक्त होएं।
हम सभी उस दिव्य आत्मा का अंश हैं। इस धरती में कई बार हमने जन्म लिया है। किसी भी जन्म में हम लाइफ लेसन लेते हुए कितने लोगों को हिंसा या दुख तकलीफ पहुंचाया है। दया, करुणा, प्रेम भाव न रखा हो, जाने अनजाने लोगों के मन को, आत्मा को चोट पहुंचाया हो। उन सब से हम क्षमा मांगते हैं। और जितने लोगों ने अपने किसी मन, वचन, कर्म से हमें दुख तकलीफ पहुंचाई है, हम उन्हें भी क्षमा करते हैं। ध्यान की ऊर्जा उन्हें मिले, मास्टर्स की ब्लेसिंग्स उन्हें मिले। और हमारे उनके जो भी कार्मिक अकाउंट हैं, वे सब रिलीज हो रहे हैं। दिव्य देवदूतों के आशीर्वादों से, उनकी दिव्यता से हमारे कार्मिक अकाउंट सब अब तक के रिलीज हो रहे हैं। मुक्त हो रहे हैं हम अपने कर्म बंधनों से। ब्लेस करें, अब हम आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे उन लोगों को जिनसे भी हमारे कार्मिक अकाउंट हैं थे। वे सब भी इन सब बंधनों से मुक्त होकर पृथ्वी पर फिर से एक आध्यात्मिक जीवन में जन्म लें, अपने सोल पर्पस को पूरी तरह से, अच्छी तरह से फुलफिल करें, ध्यान प्रचार करें। हम उन्हें ब्लेस कर उन्हें विदा देते हैं। अब फिर से संकल्प लेंगे, कभी भी मैंने अपने जीवन में अपना समय बर्बाद किया हो, समय का सही उपयोग नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियों से भागा हो, दूसरों की निंदा की हो,
समाज में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए जजमेंट किया हो, गॉसिपिंग सुनने या करने से जितने इन सब कारणों से हमारे हार्ट चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हुए हैं, मास्टर्स के ब्लेसिंग से हम उन सब को रिलीज करते हैं अभी के अभी। बचपन में कभी भी पेरेंट्स या टीचर के द्वारा डराया गया हो, सताया गया हो, दोस्तों ने कभी मजाक उड़ाया हो, दूसरों से कंपैरिजन किया गया हो, कभी खुद को ऐसा फील हुआ हो कि मैं प्यार के लायक नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। इन सब फीलिंग्स के द्वारा, ऐसे सोच विचार और डर के द्वारा जो भी ब्लॉकेजेस हमारे हार्ट चक्र में हुए हैं, उन सब को हम अभी रिलीज करते हैं। जिस भी कारण से अनाहत चक्र हमारा ब्लॉक होता है, वो ज्ञान हमारे पूर्ण आत्मा के द्वारा इस आत्मा को हमें मिले। इतने सारे जन्मों में हमें कभी भी अगर प्यार न मिला, अकेलापन महसूस हुआ, निरस्ता महसूस हुई, उनके कारण जो भी हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस हुए, वो सब को रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। अब ब्रह्मांड से एक
गोल्डन डिवाइन एनर्जी को आता हुआ महसूस करें। देखें इस पिरामिड के अंदर गोल्डन डिवाइन एनर्जी हमारे अनाहत चक्रा में प्रवेश कर रही है। क्लॉकवाइज घूमता हुआ हमारा अनाहत चक्र पूरी तरह से आज क्लीन है, एनर्जाइज्ड है, हील्ड है। सभी मास्टर्स की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे अनाहत चक्र के साथ साथ सभी चक्र में परमात्मा की दिव्यता, मास्टर्स की एनर्जी, आशीर्वाद से हम भरते जा रहे हैं। हमारे सभी चक्रास क्लीन है, हील्ड है, एनर्जाइज्ड है, बैलेंस्ड है। अपने चारों तरफ उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करें। अपने हार्ट चक्र को बड़ा होता हुआ महसूस करें। प्रेम की ऊर्जा, उसकी तरंगे को अपने दिल में महसूस करें। अब अपना ध्यान पूरी तरह अपने हृदय केंद्र में लेकर आए, हार्ट चक्र में। गहरी लंबी सांस और छोड़ते हुए महसूस करें हरे रंग की दिव्य रोशनी, आर्कएंजल राफेल और उनकी ग्रीन हीलिंग एनर्जी हमारे हार्ट चक्र में भरती जा रही है। जो हमें प्रेम और आनंद से भर रही है। किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस
डर, चिंता, परेशानियां सब बाहर निकल चुके हैं। आपका दिल निस्वार्थ प्रेम, सहानुभूति, करुणा और दया से भर चुका है। प्रेम की तरंगों को अपने दिल में महसूस कर पा रहे हैं। यही है हमारा सच्चा स्वरूप। प्रेम, आनंद और जॉय से भरा हुआ। कल्पना में देखें अपने आप को मिरर के सामने बैठे हुए, दर्पण के सामने बैठे हैं। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। प्रेम भाव के साथ अपने आप को गिफ्ट देंगे आज। खुद के वैलेंटाइन बनेंगे। एक प्यारा सा रेड रोज बुके अपने आप को गिफ्ट करें। देखें लाल रंग के कपड़े पहने हुए, लाल रंग के फूलों के गुलदस्ते के साथ मुस्कुराते हुए, प्रेम ऊर्जा से, प्रेम भाव से भरे हुए अपने पसंद के चॉकलेट्स उस बुके में लगाते हुए देखें। देखें अपने आप को मिरर में, अपनी आंखों में आंखें डालकर। यही है वो इंसान जो आपको पूरी तरह समझता है, जो आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा प्रेमी है। यही है वो जो आपसे कभी शिकायत नहीं करेगा, आपको समझेगा, प्यार करेगा। अब अपने जीवन के किसी उस मोमेंट को याद करें, उस पल को जिसमें आपने दूसरों को प्रेम दिया हो, दूसरों को हेल्प किया हो। कुछ वैसा काम किया हो जिसमें आपको गर्व फील होता है। कल्पना में देखें मिरर के सामने बैठे अपने आप को शाबाशी दें।
अपने जीवन को इतनी खूबसूरती से जीने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए शाबाशी दें खुद को। अपने आप को सम्मान की भाव से, रेस्पेक्ट की भाव से देखें, प्रेम भाव से देखें। महसूस कर पा रहे हैं कि आपका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है। इस लव एनर्जी के साथ, इस ब्लिसफुल मोमेंट के साथ कुछ देर बने रहें। इस प्रेम की तरंगों को पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। अपनी आत्मा में, अपने जीवन में इस प्रेम की तरंगों को फैलते हुए देखें। Last 5 minutes. इस लव एनर्जी को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को, हो सके तो दोनों हाथों को उठाकर अपने दिल पर रखें। अपने हार्ट चक्रा पर दोनों हाथों को रखते हुए मन ही मन या तो जोर से बोले, आई लव यू,
I love you. अब अपना नाम लेकर बोलें, I love you श्वेता. I love myself. I love everyone. I see myself in everyone and everything. I love this universe. मैं सबको निस्वार्थ प्रेम करती हूँ और निस्वार्थ प्रेम ही पाती हूँ. मेरा दिल प्रेम, खुशियाँ, आनंद, शांति से भरा हुआ है. मैं सबको आसानी से क्षमा कर देती हूँ और आसानी से क्षमा पाती हूँ. मेरे दिल में सबके लिए प्रेम, करुणा और दया भरा हुआ है. दोनों हाथों को नीचे रखते हुए आंखें बंद ही रखेंगे. इस खुशी, इस पल के आनंद और शांति को महसूस करें. लास्ट 1 मिनट. फिर से अब अपने आप को देखेंगे उसी एस्ट्रल पिरामिड के अंदर, एक दूसरे का हाथ थामे हुए. मास्टर्स की प्रेजेंस, उनकी डिवाइन एनर्जी और ब्लेसिंग से ये सब हो पाया. सभी बंधनों से हम मुक्त हो पाए. सभी कार्मिक अकाउंट से हम रिलीज कर पाए अपने आप को. जिनको भी हमने आमंत्रित किया था उन्हें हम शुक्रिया करते हुए विदा करेंगे. हम शुक्रिया करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, जिनको भी हमने आवाहन किया था. एस्ट्रल मास्टर्स को, 20 डायमेंशन से एक्चुरियन मास्टर्स को, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस, महाअवतार बाबा जी, वायु देवता, कर्म देवता, हार्ट चक्रा के देवता, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, राधा कृष्णा, अपने पूर्ण आत्मा, अपने गार्डियन एंजल्स, अपने स्पिरिचुअल हेल्पर्स एंड ऑल द ग्रेट वंस, सभी को हम पूरे दिल से, आत्मा से शुक्रिया करते हैं. हमें अपनी दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से भरे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमें अपने हर बंधनों से मुक्त कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम पूरे विश्वास के साथ, शुक्रिया के साथ आपको प्रेम पूर्वक विदा करते हैं. हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वादों से, दिव्यता से हम हर वक्त बने रहेंगे, भरे रहेंगे. थैंक यू गॉड, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू हीलिंग एंजल्स, Raphael and all the great ones.
अब हम एस्ट्रल पिरामिड को शुक्रिया करते हैं, हमें डिवाइन एनर्जी से भरे रखने के लिए शुक्रिया। इस दुनिया में, इस जीवन में सभी लोगों को शुक्रिया जो हमें लाइफ लेसन सिखाकर हमारे सोल को इवॉल्व कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में हमें मदद कर रहे हैं, उन सबको शुक्रिया। अब सभी ध्यानियों को एक दूसरे को मन ही मन हाथ पकड़े, एकाकारता के लिए, समानता भाव के लिए, एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए शुक्रिया। अब एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ते हुए अपने आप को अपने ही कमरे में, अपने प्लेस में महसूस करें, अपने शरीर में खुद को महसूस करें। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करते हुए अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। देखिए, अतिरिक्त ऊर्जा हम सब प्रचुर मात्रा में इस दिव्यता से, इस ऊर्जा से भर चुके हैं। अतिरिक्त ऊर्जा हमारे पैरों के तलवे और कमर के हिस्से से पृथ्वी माँ को जा रही है। I am grounded, connected and rooted to Mother Earth. I am grounded, connected and rooted to Mother Earth. I am grounded, rooted and connected to Mother Earth. Mother Earth is blessed with good water, good air, good food and divine energy. अब एक गहरी लंबी सांस अंदर छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। एक जोरदार ताली खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए। Thank you, awesome meditation. कैसा रहा? Thank you, Shweta. Thank you so much. Very nice. वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेडिटेशन हुआ। टाइम का पता ही नहीं। बहुत ही अच्छा लगा दीदी मेडिटेशन, बहुत अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू। श्वेता जी, मुझे तो आज भी वैसे ही पहले मेडिटेशन के समय रोना आ रहा था, वैसे ही रोते जा रही थी। थैंक यू श्वेता दी। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, अगर हम फील कर पाए उस लव एनर्जी को, अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव को, और ये वाकई में है कि हमने अब तक के सारे अकाउंट, कार्मिक अकाउंट को हमने रिलीज किया। अब हम नया बनाने से पहले सोचेंगे, और अगर ऐसा कुछ गलती से हो गया तुरंत उसी समय फॉरगिवनेस करेंगे, ब्लेस करेंगे। और अगर किसी ने कहा कि आंसू आ रहा है, रोना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे सारे सप्रेस्ड इमोशंस निकल गए। गुड साइन। ध्यान में आना। नारायण बोलिए श्वेता जी। हाँ मालती जी बोलिए। बाकी लोग म्यूट कर लें। मालती जी एक सेकेंड, अब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मालती जी बोलिए। श्वेता जी, जब आप बोले ना कि सारे चक्रास में एनर्जी जा रही है, एट दैट टाइम तो इट वाज लाइक अमेजिंग। एंड पता नहीं, आज मुझे लगा कि मैंने एक ऑरा फील किया है मेरे पूरा, मतलब जैसे मैं बैठी हूं ना, तो ये पूरा ऐसी जगह, ऐसे कुछ मतलब जैसे मेरे कपड़ों के कलर का ही ऐसे कुछ है, मतलब यहाँ पूरा ऐसे फील, थोड़ा इससे लाइट कलर एंड पूरा मतलब ऐसे, एंड धीरे 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 इट्स लाइक बढ़ रहा है।
हाँ हाँ, तो ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट. वाह, सो थैंक यू सो मच. ग्रेट एक्सपीरियंस मालती जी, थैंक यू। सच में पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ है. हाँ, क्योंकि जितना लव एनर्जी और फॉरगिवनेस में थे, तो भी हमारा खुद का भी ऑरा बड़ा होता है, और हम इतने सारे मास्टर्स के प्रेजेंस में थे, एस्ट्रल And पिरामिड के अंदर थे, तो वो भी हार्ट पूरा ऐसे गोल गोल मैंने घूम रहा था. वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस. ग्रेट, अमेजिंग. बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच. वेरी गुड Yeah. मालती जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो वही अपने आप को अनम्यूट करें। श्वेता, मैं बोलना चाह रही, संतोषी मस्करा। संतोषी मौसी जी, बोलिए बोलिए आंटी। श्वेता, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैंने सुबह में जेटीपी भी ज्वाइन कर रखा है, उसमें भी अनाथ चक्र का ही करवाया गया है आज, और आज तुमने भी वही करवाया। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। वैसे तुम जानते कि मैं फोन में बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे से राग नहीं गया। वाह, बहुत अच्छा आंटी, वो आज अपने आप को वीडियो ऑन करके बोले हैं, क्योंकि उनको इतना बोलने का अंदर से इच्छा हो रही थी। और यही हार्ट चक्रा, मेरे को बस वो कल था, संडे नहीं था, नहीं तो मैं कल रखती है, पर मुझे लगा अरे हर दिन वैलेंटाइन डे मना सकते, तो इस कारण से मैं हार्ट चक्रा मेडिटेशन आज रखी। तो बहुत अच्छा कि आपने, अगर कुछ भी लगता है अपने को कि हाँ उन सब चीजों, छोटी मोटी चीजों, लाइफ लेसन लेते हुए बहुत कुछ हो जाता है, उन सबको रिलीज करो, मुक्त हो, और तब हम आगे बढ़े। तो इतना अच्छा लगा, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मतलब पूरा एकदम ब्रह्मांड में पहुंच गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू श्वेता। थैंक यू। हाँ, थैंक यू श्वेता। हाँ सुमित्रा आंटी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू बेटा, मन बड़ा हल्का हो गया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा, यही तो करना था। हाँ, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू श्वेता जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, हेलो श्वेता दीदी। हाँ हाँ बोले। हाँ हेलो, मैं एक बात बोलूं? हेलो श्वेता दीदी, मैं एक बात बोल रही हूँ, जब जब श्वेता जी मेडिटेशन कराती है, ऐसा फील होता है बिना पंख के भी उड़ते हैं। हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, बिल्कुल बिना पंख के उड़ सकते हैं। के बाद एक्चुअल में ऐसा फील करा देते हो आप कि हमारे पास पंख नहीं है, बट हम उड़ रहे हैं, मतलब हो जाते हैं। अच्छा है, गुड गुड। और किसमें कहा, एक बात बोलूं, दो बात बोलिए, बोलिए बोलिए। हेलो श्वेता दीदी। हाँ हाँ, साक्षी जी बोलिए। हेलो श्वेता दीदी, मैंने 2-3 दिन से ही आपको ज्वाइन किया है। आपका मतलब मेडिटेशन सुपर्ब, मतलब बहुत अमेजिंग होता है। परसों मेरे बच्चों ने भी, जैसे मेरे बच्चे भी अब करने लगे हैं आपका। मैं एक चीज पूछ रही थी, आज भी मैंने इसको बिठाया, कल इसका पेपर था, मैंने कहा लेकिन फिर भी अभी 1 घंटे का मेडिटेशन है, तू कर। ये जब भी मेडिटेशन करता है, तो अभी इसको मेडिटेशन करते करते नींद आ गई। ये 13 इयर्स का है, 9th क्लास में है। तो मैम इसका मेडिटेशन हुआ क्या? एक तो पहली बात कि जितना अपना एज है, बच्चे लोग अगर 13 एज का है और 13-15 मिनट्स भी वो बैठ के मेडिटेशन कर पाया है, तो बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। और मेडिटेशन में हमको नींद आ जाती है, क्योंकि हम इतना माइंड बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो आप 1 घंटा के लिए उसको बैठाए हैं, वो बहुत ज्यादा हो गया था बच्चे के लिए, पर कोई बात नहीं, हम लोग, हाँ लिमिट नहीं है, मिनिमम उतने, तो मिनिमम अपने एज के मिनट बैठना चाहिए, और आपने उसको बैठाया है, वो बैठा है, बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा है। वो जो आप कह रहे हैं नींद आ गई, वो होने दीजिए। वो हमेशा ये आपका परसों भी सेशन हुआ था ना किड्स वाला, उसमें मेरे दोनों बच्चों ने किया था। तो वो मेरी बेटी, जैसे मैं उस समय बिजी थी, तो बाद में मेरी बेटी ने बोला मम्मी आज भी जब श्वेता दीदी का सेशन ले रहा था तो इसको नींद आ गई। मतलब ये उस दिन भी आपने किड्स वाला जब किया था ना, तब भी नींद आ गई थी। तब मैं यही पूछ रही थी, जब भी मेडिटेशन करता है ये सो जाता है? मतलब 3-4 दिन से करने लगा है, अभी न्यू है, जैसे मैं भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे भी। हाँ, अभी कुछ दिन ही हुए। बिल्कुल ठीक है, उसको जैसा वो कर रहा है करने दीजिए। कभी वो इतना हम लोग रिलैक्स में चले जाते हैं, नींद आ जाती है, या कभी डीप मेडिटेशन में भी चले जाते हैं, तो वो थोड़ा वैसा होता है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे अभी कुछ दिन से जुड़ा है, करते करते हो जाएगा कि नींद में नहीं जा रहा है और होश पूर्वक कर रहा है। तो ऐसा कुछ जो होता है होने दीजिए। ऐसा एक बात और कहना चाह रही थी, जैसे मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जुड़े हुए, 15-20 दिन हुए हैं, लेकिन ना आज ना मेरा ध्यान, जैसे रोज अच्छा लगता है, लेकिन आज जब आप बोल रहे थे तो बीच बीच में पता नहीं ध्यान कहाँ चला जा रहा था। फिर वापस आप बोलते तो वापस आती, फिर करने लगती, फिर ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। ध्यान कहाँ चला जाता मतलब बाहर के थॉट में, आउटर वर्ल्ड में, या थॉट्स में?
थॉट्स में। तो अभी हाँ ठीक है, अभी जब भी ऐसा कभी थॉट में चला जाए ना, तो आप अपने ब्रेथ पे फोकस ले आइएगा, अपनी सांस को देखना शुरू करिएगा, सांस जो आ रही है जा रही है। और तभी मैं समझ गई आपकी बात कि मैं जब बोलती हूँ वर्ड्स में तब आप इधर आ जाते हैं, जब नहीं, हमेशा शांत आप में बहुत अच्छा था। ओके अभी हाँ ठीक है साक्षी जी, मैं समझ गई। बस अभी आप लोग ठीक कर रहे हैं, बस इसी तरह ध्यान में जुड़े रहिए, करते रहिए। लगता है जैसे मैंने पहले भी आपके प्रीति, आपको देख के बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत बहुत एनर्जी मिलती है। थैंक यू साक्षी जी। ठीक है मैम, एक चीज और पूछनी थी, आप जो पिरामिड वाला बताते हैं, जैसे बच्चों के लिए अगर बच्चे उसको लगा के पढ़ाई करेंगे तो बच्चों में मतलब बच्चों को बेनिफिट मिलेगा उसका? हाँ, मैं उसके लिए आप मेरे को पर्सनल मैसेज करिएगा। वैसे हाँ बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो और जल्दी याद होने लगेगा, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होगा, तो जल्दी जल्दी मेमोरी, उसका फोकस, कंसंट्रेशन सब बढ़ेगा, तो अच्छे से पढ़ पाएगा। और कभी लगे कि नहीं पहन के नहीं पढ़ने में अनईजी लग रहा है, तो बगल में रख दीजिए। पिरामिड में बहुत अच्छी एनर्जी आती है, वो चारों तरफ स्प्रेड करता है, तो अगर पहन के ध्यान करे, पढ़ाई करे तो बहुत अच्छा है। और तो बस इसीलिए हम लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग ये पिरामिड के ऐप पहन लेते हैं या बगल में रखते हैं, या फिर जैसे आज के मेडिटेशन में हमने एस्ट्रल पिरामिड को इन्वोक किया था, तो सब ऐसे भी इसके अंदर ही थे सभी, तो अच्छा। मैम जैसे आप अरेंज करवा देती हैं, मतलब आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं दे दूंगी, मेरे पास है पिरामिड्स, आप मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर रहते तो मैं कोरियर कर दूंगी, ठीक है। हाँ, मैं जैसे मैं राजस्थान में चूरू में हूँ। ठीक है, मैं राजस्थान में हूँ। मैं आप मुझे एड्रेस दीजिएगा, मैं कोरियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, मीटिंग एंड किया जाए। ठीक है, चलिए, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू श्वेता। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू।